बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम फातिमा इसका तल्लक लाहौर के करीबी इलाके ननकाना साहब के एक गांव से है। वही मेरा भी गांव है। वहाँ किराए के मकान में राय मुनीर रहते हैं। आप यकीनी तौर पर सुनकर हैरान हुए होंगे कि देहात में भी किराए के मकान, हाँ ऐसा ही है। कुछ लोग किसी वजह से दूसरे गांव में आ जाते हैं तो उनके पास अपना मकान नहीं होता। कुछ तो मुलाजमत की गरज से आ जाते हैं, कुछ दीगर मामलात की वजह से आ जाते हैं। ये राय मुनीर भी करीब वाले गांव का रिहायशी है। वहाँ से ये हमारे गांव में आ गया। इसका ज़रिया मुआश क्या है? इसको किसी ने 18-20 भेड़ें लेकर दी हुई हैं। वो उनको पालता है। उसके बाद आधी भेड़ें इसकी हो जाती हैं, आधी भेड़ें जिसने इसको लेकर दी होती हैं उससे उसकी हो जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके हालात कैसे होंगे। इसका एक बेटा भी है। वो जिस तरह की मुलाजमत करता है उससे भी घर का गुजारा नहीं होता। बात हम कर रहे थे इसकी बेटी गुलाम फातिमा की। उसके साथ भी यही हुआ। FA की तालबा थी, साथ वाले कस्बे में पढ़ने के लिए जाती थी। वहाँ एक लड़के ने बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत इसके वालिद से दोस्ती की, उसके बेटे को मुलाजमत दिलवाई और इसके साथ गुलाम फातिमा के साथ उसके तल्लुकात बेहतर हुए। उसको वरगलाया, फुसलाया, अगवा किया, या आप कह लें कि उसके साथ दोस्ती में उसको अपने साथ ले गया। इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल वीला किया था, लेकिन उन दिनों में मामला कोर्ट में था, इसलिए वीलाग आपके सामने वो नहीं रखा था। इसके बाद 1-2 दिन में वो वीलाग भी बिल्कुल मेन व अन आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है? उस लड़की को जिस तरीके से बहलाया गया, फुसलाया गया, अगवा किया गया। वालिदैन कहते हैं कि अगवा किया गया। 16-17 साल की लड़की, उसको कोई बहला कर ले जाए, वरगला कर ले जाए, जो भी झांसा देकर ले जाए, यकीनी तौर पर इसको अगवा ही कहा जाएगा। और कई महीने यकमा रखने के बाद इसके साथ उस लड़के ने या किसी और लड़के ने शादी कर ली और ये मामला लेकर कोर्ट में गए। जिस रोज़ ये मामला कोर्ट में था उसी रोज़ मैं भी उस कोर्ट के नीचे वाली कोर्ट में मौजूद था। इमरान रियाज खान का आपने शायद नाम सुना हो। उस केस की कवरेज के लिए हम लाहौर हाई कोर्ट जाते रहते हैं। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में उस रोज केस था, वो नीचे केस लगा हुआ था, हम वो केस सुन रहे थे। लेकिन उस रोज इमरान रियाज खान के केस से कबल भी 5-6 केसेस जज साहब के सामने रखे गए। नीचे ये केस चल रहे थे, ऊपर अदालत में सरफराज लोगर साहब की अदालत है, वहाँ पे गुलाम फातिमा का केस चल रहा था। नीचे वाली अदालत में चीफ जस्टिस साहब के सामने एक ये भी आया कि एक लड़के ने एक लड़की को बहलाया, फुसलाया या जो भी किया, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद ये लोग कोर्ट में आ गए। अमीर भट्टी साहब की अदालत में ये केस लगा। वहाँ पे लड़के के वकला की तरफ से कहा गया कि लड़के की जान को लड़की के वालिदैन से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आप इस हवाले से कोई फ़ैसला कीजिए, लड़के को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। इस पर जनाब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब बड़े बरहम हुए। उनकी तरफ से कहा गया, क्या बातें करते हो? क्या वालिदैन अपनी बेटियों को इसलिए पालते हैं, इसलिए परवरिश करते हैं, इसलिए तालीम दिलाते हैं कि आप जैसे लोग किसी भी वजह से उस लड़की को कोर्ट में ले आएँ, उसके साथ शादी कर लें? ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। जाओ लड़की के वालिदैन के साथ सुलह करने की कोशिश करो, लड़की के वालिदैन को मनाओ, लड़की के वालिदैन के साथ इस तरह का रवैया कि उनके खिलाफ केस कर दिया जाए। उनसे लड़की को और लड़के की जान को ख़तरा है। जाओ जाके जो तरीक़ाकार है, जो हमारा मुआशरा इजाज़त देता है, उसके मुताबिक लड़की के वालिदैन के साथ सुलह करने की कोशिश करो। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। ये मैं बात कर रहा था कि सरफराज लोगर साहब की अदालत ऊपर वाली मंजिल पर और ये वाली अदालत नीचे वाली मंजिल पर थी। इसी रोज़ वहाँ पे केस होता है गुलाम फातिमा का। वहाँ पे लड़की का वालिद आकर रोता है, अदालत को बताता है कि किस तरह से मेरी बेटी को अगवा किया गया है, उसके साथ निकाह कर लिया गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। इस रोज़ जनाब सरफराज लोगर साहब की अदालत में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से हम बात करते हैं आमिर शहजाद अवान से, जो सोशल वर्कर हैं, जो राय मुनीर के साथ अदालत में आए हुए थे। फैसला उन्होंने ये दिया है कि वहाँ पे हेबियस की DPO ननकाना को और DSP सर्कल बड़ाघाट को उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यहाँ भी इसको पेश करें। अच्छा। वो लड़की को उन्होंने अदालत में पेश किया था। तो जिस लड़के से निकाह किया था ना जी, ठीक है ना,
उस लड़की ने कहा कि मैंने अपने खावंद के साथ जाना, मैंने अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना। ठीक है। ठीक है, नहीं, जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने वालिदैन से मुलाकात कर लें। तो अच्छा। लड़की ने मुलाकात से इनकार कर दी। उन लड़की ने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 19 साल हो गई है और मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्जी से निकाह कर सकता हूँ, मैंने निकाह कर लिया है, लिहाजा मैंने अपने खावंद के साथ जाना है। फिर वो हबीस की जो रेट थी वो खारिज कर दी जज साहब। अच्छा, नहीं, मुनीर की रेट क्या थी? मुनीर की रेट ये थी कि मेरी बेटी जो है वो 2-2.5 माह हो गए हैं, मिल नहीं रही, अगवा हुई है, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, FIR भी हुई है, तो पुलिस वाले मुलजम भी नहीं पकड़ रहे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये रेट थी। अच्छा, वो लड़की बोली DPO और DSP ने निकाह पेश कर दी। उसने अपना वहाँ पे बयान दे दिया कि मैंने निकाह कर लिया, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 19 साल हो गई है। ठीक है। चले, वो जज साहब के पास उसने जो कुछ कह दिया, उसने जज साहब ने उसके मुताबिक फैसला कर दिया। फैसला कर दिया, जी जी। अच्छा, तो आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, कोशिश है कि वो लड़की वालिदैन से मिल ले एक दफ़ा? हमारी कोशिश यही है कि वालिदैन जो है वो गरीब हैं, वालिदैन ने उसको पाला पोसा है, पढ़ाया है। वालिदैन की कोशिश ये है कि वो लड़की जो है, चलो उसने शादी कर ली है, निकाह कर ली है, हम हमसे राब्ते में आ जाए। वो हमारे जो जज साहब थे ना, वो भी शायद ये फैसला देते, लेकिन जो लड़की थी ना वो FSC की स्टूडेंट थी। आपको पता है कि अब आजकल हमारी जो तलीम है वो बहुत फॉरवर्ड हो चुकी है। सही है, ठीक। जज साहब ने यही फैसला देना था, लेकिन वो लड़की जो है ना वो बहुत ठंड कर रही थी। अच्छा। वो हाँ, ये लड़की ने तो जज साहब ये भी कह दिया था कि आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले, क्या मैं अपने वालिदैन से मिल लूँ, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 19 साल। अच्छा, उधर ही उसी अदालत में लड़की ने आपके सामने कहा? हमारे सामने अदालत में लड़की ने कहा, वो उसने कहा कि जज साहब ने कहा कि आप 10-15 मिनट मिल लें। अच्छा। आपके वालिदैन ने आपको पाला पोसा पढ़ाया है। वो उसने आगे से डिफेंड किया। उसने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे इनसे मिलवाने वाले, मैं बालिग हूँ, मैंने शादी कर ली है, ये मुझे कत्ल कर देंगे, मार देंगे, मेरा नुकसान करेंगे, आप जिम्मेदार हैं। हमारे वकील ने भी कहा कि आप 10 मिनट के लिए मिल लें। अच्छा। फिर जज साहब ने कहा कि मैं कौन होता हूँ, देख लें आप उनकी लैंग्वेज देख लें, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला, मैं फैसला कर सकता हूँ। ये चीफ जस्टिस के पास चले जाएंगे या किसी और फोरम पे चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे कई सवालात जन्म लेते हैं। जैसा कि जज साहब की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि लड़की अपने वालिदैन से मिल ले, लेकिन लड़की को जिस तरीके से गाइड किया गया था, लड़की को जिस तरीके से समझाया गया था, जो कुछ बताया गया था, वो उसकी तरफ से अपने वालिदैन से मिलने से सरीहन इनकार कर दिया। और जज साहब भी कितने मजबूर हो गए वो भी आपके सामने है। उनकी तरफ से ये कहा गया, मैं ये फैसला दे देता हूँ कि लड़की अपने वालिदैन से मिल ले, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब के पास चले जाएंगे, तो लिहाजा इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि लड़की बालिग है, कानून के मुताबिक जिस तरह वो चाहती है, जिस तरह वो कहती है, उसी तरह से ही होना है। मेरी बहरहाल अभी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये लड़की अपने वालिदैन से मिल ले। बाकी यहाँ तक ये सवाल है कि लड़की के वालिदैन लड़के को नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही सवाल मैंने आमिर शहजाद के सामने भी रखा और उससे पूछा कि इसकी क्या गारंटी हो सकती है कि लड़की अपने वालिदैन से मिलेगी और महफूज रहेगी। इस पर आमिर शहजाद का ये मौक़िफ़ था। असल में लड़की को उन्होंने मारना इसलिए नहीं है कि उसका एक भाई है, वो भाई तो उसका भाई तो ऐसा ही ना होने के बराबर, वो कभी काम पे जाता है कभी नहीं जाता। असल में वो जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी वालदा जो है ना वो शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की वो पेशेंट है। अब अपनी बेटी की वजह से वो बहुत परेशान है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो लड़की का जो वालिद, उसकी कोशिश यही है कि लड़की जो है वो हमारे राब्ते में आ जाए, जैसे रूटीन से हम शादी लड़की कर देते हैं, वो आते जाते रहते हैं। चलो उसकी जो बीवी है, उसकी जो माँ है, उसकी जो कुछ जो जिंदगी है वो बच जाए। ठीक है। लेकिन वो लड़की को तो शायद यही खौफ है ना, जो उसने कहा जी मैंने तो शादी कर ली, मैं नहीं जाना चाहती, इनके साथ नहीं मिलना चाहती, देखना नहीं चाहती। हाँ जी, लड़की का मौक़िफ़ तो यही है जी। हाँ, ठीक है। अभी भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की जो कह रही है ना वो यही कह रही है कि मैंने नहीं इधर आना। अच्छा, ठीक है ना, देखें आगे क्या बनता है जी। नहीं तो वो लड़की इसके लिए भी तैयार नहीं। आपने कहा कि राब्ता है कि वो वालिदैन उसको उसके घर पे जाके मिल लें जहाँ पे रहती है वो कोशिश, जहाँ वहाँ पे 2 बार गए, उन्होंने मिलने नहीं दिया, लड़की मिलती नहीं है। वो उसका जो
जो ससुर है वो मिलता है, वो लड़की मिलती नहीं, वो कह रही कि मैंने नहीं मिलना, ये मेरा नुकसान करेंगे, मुझे मार देंगे। तो नाजरीन, ये एक कहानी आपके सामने हमने रख दी। तो यहाँ पे सबक हमें यही मिलता है कि अपनी बच्चियों को आप पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, उन पर नज़र भी रखें। यही एक बेहतरीन तरीका हो सकता है कल की खराफात से बचने का, कल के बुरे मामला से बचने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।